वक्त है जिस सेशन का आपको इंतजार था, क्वेश्चन रैपिड फायर। पूरा थ्योरी हम लोग देख चुके हैं, अब वक्त है रैपिड फायर क्वेश्चंस का, जो कि आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जो भारत राज्यों का एक संघ है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 1 में ही की गई है और इसमें इंडिया के दो नामों की चर्चा की गई है, एक इंडिया और दूसरा भारत। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता मैंने आपको बताया था कि भाग 1 ये जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है और ये बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बस इतनी चीजें आप याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है और ये अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। इसके अलावा जो भाग 3 है आपका, ये भाग 3 12 से लेकर 35 तक है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं और ये बीपीएसपी, जिसे कि आप लोग नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत है। और जो भाग 5 है ये तो पहले भाग 4A ही देख लिया जाए। जो आपका भाग 4A है ये 51 के ए में आता है और इसे मौलिक कर्तव्य कहा गया है। तो आपसे नागरिकता पूछा गया है, नागरिकता 5 से 12 में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित करता है। जो मूल अधिकार है बाबू वो 12 से 35 तक ही तो है। आपको यहाँ पे पूछा गया आरक्षण के बारे में बात करता है कि कौन सा अनुच्छेद है वो आरक्षण देता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो अनुच्छेद अवसर की समानता के बारे में बात करता है वही आपको आरक्षण भी देता है। मतलब अनुच्छेद 16 में आरक्षण के बारे में बात किया गया है, 16 के 4 में बात किया गया है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें बहुत हार्ड हो रही हैं तो नहीं, अगर मुश्किल है तो वही आपका हौसला भी बनेगा। तो बने रहिए लगातार। और एसएससी जीडी अगर आपको जॉब लेना है तो 100% अपना कमिटमेंट के साथ पूरी की पूरी जोश और उत्साह के साथ आप लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। मतलब छुआछूत के बारे में बात कर रहा है। छुआछूत समाप्त किससे होता है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत को समाप्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बात कर रहा है। याद करिए 19, जिसमें कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है और इसी में अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बात किया गया है 19। और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 में ही आता है और 19 के 1 में इस बात की चर्चा की गई है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है तो 19 के 1 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 इस बात का जिक्र करता है कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम आयु के, वो खतरनाक जगहों पर काम नहीं करेंगे, फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, खदानों में काम नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। जो अनुच्छेद 29 है इसमें इस बात की चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यही ना बाबू अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 इसी के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। और इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी की चर्चा की गई है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में इस बात की चर्चा की गई है। तो भाई 38 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन कौन सा है? 39, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है वो अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जैसे ही मौलिक कर्तव्य के बारे में बात आए तो मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है, पूछा गया है। अनुच्छेद तो 51 का ए हो गया। वर्ष था 1976, मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था वो वर्ष था 1976। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन और किस समिति की अनुशंसा पर, कभी कभी पूछ दिया जाता है समिति का नाम, तो किस समिति की अनुशंसा पर? आप याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये भी अपने आप नोट्स में ऐड कर लेंगे तो सही होगा। फिर से मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। जैसे ही मौलिक कर्तव्य आ जाए 51 का ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, याद करिए। पकानी, कोका, दुयो, दशम। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री का पद है वो 52 से स्टार्ट होता है, तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद आपको आराम से याद हो जाएंगे। बस स्टार्ट करना है 52 से, पकानी, कोका, दुयो, दशम। अब इस प का अर्थ हो गया यहां पे पद। का से होता है कार्यपालिका का प्रधान, मतलब जो भी कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नी से निर्वाचन, निर्वाचन का अर्थ आप लोग चुनाव भी कह सकते हैं। को से यहां पे है कोटा। का अर्थ है कार्यकाल, कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्षों का होता है। दो से है दोबारा, फिर से जो वो चुने जाएंगे तो दोबारा निर्वाचन के बारे में इसमें बात किया गया है। यो से योग्यता, दो से दशाएं, सौ से राष्ट्रपति का शपथ, और मौ से जो है वो है महाभियोग। तो आपसे बात किया गया है किसका? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका यहां पे है, अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बात करता है। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बिल्कुल भी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भाई उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात करता है तो नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कर्तव्य के बारे में पूछा जाए, कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वह अनुच्छेद 77 है और नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा
इन दोनों का एक साथ बैठक होगा और ये जो बुलाया जाता है, ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, इसको बुलाते हैं, ठीक है। और जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं और ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक के बारे में जो चर्चा किया गया है वो 109 और 110 में किया गया है। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो परिभाषा है 110 में, सभी लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और 109 जो है ये इसके प्रावधान और प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो परिभाषा अगर पूछा जाए तो 110, प्रावधान और प्रक्रिया पूछा जाए तो 109। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। और जब आप इसमें 90 जोड़ देंगे तो 213 प्राप्त होता है, जो कि राज्यपाल का अध्यादेश है। तो एकदम क्लियर बातें आपकी हो गई होगी, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के तहत है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर। अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हमको एसएससी जीडी करना ही करना है तो आप समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी को अपना लक्ष्य बना कर रखा है तो समय को वेस्ट ना करें, अपने मन में कोई द्वंद्व ना पालें, एकदम से अपने सभी उत्साह के साथ लग जाएं एसएससी जीडी में। जीत आपकी निश्चित होगी, 100% होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। बस आपके अंदर जो भी ऊर्जा है सभी ऊर्जा को एकदम से केंद्रित करके एसएससी जीडी की ओर लगा देना है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां बताया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 300 के ए में की गई है। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था और उस समय अनुच्छेद 31 में आया हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में ये चला गया है 300 के ए में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे वहां से हटा दिया गया है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के बारे में बात किया गया है? अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के बारे में बात करता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस इत्यादि आता है। भारत के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कि जो संघ है जैसे कि यूपीएससी हो गया संघ के लिए, और राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य सेवा आयोग होगा, जिसे कि आप कहते हैं, जैसे कि बिहार में बीपीएससी हो गया, तो ये किसके तहत गठन किया गया है? 315 के तहत गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, जिसे कि आप चुनाव आयोग भी कहते हैं, तो चुनाव आयोग का गठन 324 में बात किया गया, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, जो 343 का ए है। और डेट कौन सा था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 की तो बात करता है भाई, 343 हमने 2 बार इस क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक है। तो आपको याद हो जाना चाहिए एकदम से, हिंदी मतलब 343। और हिंदी भाषा के विकास के लिए अगर बात किया गया हो तो हिंदी भाषा का विकास जो है वो अनुच्छेद 351 के तहत आता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, बात राष्ट्रीय आपातकाल की जा रही है। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत में सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई हो, उस समय राष्ट्रपति के पास अधिकार प्राप्त है कि वो घोषणा करे राष्ट्रीय आपातकाल का, अनुच्छेद 352 के तहत। ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किया गया है।
यहां पे बात किया जा रहा है राष्ट्रपति शासन के बारे में। जब किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट देता है कि उस राज्य में लग जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, जिसे कि आप लोग राज्य का आपातकाल भी कहते हैं दूसरी भाषा में। तो जो राज्य का आपातकाल है बाबू, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? वित्तीय आपातकाल, तो ये जो वित्तीय आपातकाल है ये 360 के तहत घोषणा की जाती है। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, मतलब 0 बार की गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो 0 है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 2 शब्द है, एक है मंत्री परिषद, ठीक है, और एक है मंत्रिमंडल। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मंत्री परिषद का चर्चा हुआ है इससे पहले भी, 74 में हुआ है। 74 में मंत्री परिषद के बारे में जिक्र मिलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका कि मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में जिक्र भी जो है वो 74 में ही मिलता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो 75 में मिलता है। लेकिन यहाँ बात मंत्री परिषद की हुई है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल का जो वर्ड है वो प्रयोग सिर्फ एक बार संविधान में हुआ है, और वो जो अनुच्छेद है आपका वो अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ है। 352 का जो तीसरा है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम में। अगर मंत्री परिषद का जिक्र तो बहुत बार किया गया है, मंत्री परिषद का जो उल्लेख है सबसे पहले वो 74 में है आर्टिकल, उसमें ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया राष्ट्रपति होगा, और इसकी नियुक्ति के बारे में आगे बात किया गया है आर्टिकल 75 में। लेकिन बात यहाँ पे मंत्रिमंडल का हो रहा है, ये आर्टिकल 352 के 3 में है। 352 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो आप जानते होंगे संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ा के रखा है। 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का तो अंत करता है, उपाधियों का अंत कर देता है, लेकिन कुछ जो उपाधियां हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे कि सैनिक संबंधी, जैसे कि आप शैक्षणिक रख सकते हैं, और भारत सरकार जो आपको उपाधि दे सकती है उसे आप रख सकते हैं। मतलब जो अनुच्छेद 18 है वो इसी के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 18 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उपाधियों का अंत तो है, लेकिन शैक्षणिक, उसके बाद सैनिक, और जो भारत सरकार आपको देता है जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब आप रख सकते हैं। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अब अल्पसंख्यक अगर आप याद करेंगे तो वो संरक्षण कर सकते हैं, पसंद की शिक्षा और की संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो याद करिए मौलिक अधिकार में 29-30 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। सूची 1 और सूची 2 आपको मिलाना है, ठीक है। तो आप याद करिए 54, 52, 53, 54, प का नी से निर्वाचन, निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ए का हो जाएगा ए का 1 होगा। तो एक, अगर ए का 1 होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन खत्म। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो तरीका है आप ऑप्शन को छांट करके बनाइए। तो ये तो हो गया आपका। उसके अलावा अगला आप बढ़ेंगे, हमने कई बार बात किया है, अगर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 74 में आएगा, और अगर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 75 में आएगा। तो अनुच्छेद 75 में आ जाएगा।
मतलब बी का 2, बी का 2, ए का 1 और बी का 2 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 तक जिक्र किया गया है। यही समानता का आपका अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों के में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मतलब कि जिसे कि आप विदेश नीति भी कहते हैं, विदेश नीति के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 के तहत आता है विदेश नीति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे? याद करिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों को खदानों में, फैक्ट्रियों में काम करने से रोकता है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में ही तो है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फिर से आपको मिलाना है, और अगर आपको मिलाना है मिलाइए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद करिए कैग। कैग किस में है बाबू? 148 में। अगर कैग 148 में है तो ए का क्या हो जाएगा? 3, और ए का 3 अगर आप ढूंढिएगा उसके बाद ए का 3 हो जाएगा। आगे मिला लीजिए। वित्त आयोग, वित्त आयोग 280 में है तो ए का 3, बी का 2। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बीपीएससी मैंने आपको बताया हुआ है, तो डी का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, और ये 315 में आपका लोक सेवा आयोग आता है, तो डी का हो जाएगा 1। ए का 3, ए का 3, बी का 2, डी का 1 इस ऑप्शन में है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब सी का जो हो जाएगा ये आपका 3 का 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राज्यों की रक्षा आंतरिक अशांति से और बाह्य आक्रमण से केंद्र सरकार का दायित्व है। इस बात की चर्चा जो की गई है वो अनुच्छेद 355 में की गई है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या करती है सरकार? अनुच्छेद 3 याद करिए, मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई राज्य भारत में पहले से शामिल है, अगर कोई राज्य भारत में पहले से शामिल है, उसके नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। लेकिन अगर कोई राज्य बाहर से आके मिले, जो पहले से शामिल नहीं है, वो बाहर से आके मिले, वो अनुच्छेद 2 में है। तो किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे कर देगा? ये गलत हो गया, क्योंकि राज्य अनुच्छेद 3 का बात कर रहा है, तो जो पहले से शामिल है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। मतलब 2 और 3 आना चाहिए, 1 तो आएगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कैग के बारे में बात किया गया है 148 में? इसका उत्तर सी है। अगर कैग के कर्तव्यों के बारे में बात किया जाए, कर्तव्यों के बारे में, तो यह अनुच्छेद 149 है। तो यहां पे नियुक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, 148 है। कर्तव्यों के बारे में बात किया जाएगा, 149 हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, जैसे ही आपको नागरिक का कर्तव्य दिख जाए, आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, नागरिक के का कर्तव्य दिख जाए, अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसी में चर्चा की गई है। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। क्या 360 ही नहीं है? वित्तीय आपातकाल अभी तक 0 बार लगा है भारत में, है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है वो इसमें बात किया गया, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड था जो कि प्रीवियस ईयर और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलेंगे हम लोग फिर इस कड़ी में कर्तव्य बैच में, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों एक साथ एक ही वीडियो में करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक में जो बहुत जल्दी आपके सामने में आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।